बांग्लादेश की सड़कों पर जो यह दिख रहा है, यह किसी फिल्म का सीन नहीं, किसी ओटीटी सीरीज की कहानी नहीं और ना ही किसी दूर देश की कोई अफवाह या सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर किया गया कोई दावा। यह वो काला सच है जिसे दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया आंखें फेर रही है क्योंकि शायद यह सच अनकंफर्टेबल करता है। यह सच, यह हकीकत आरामदेह नहीं है, लेकिन यह सच है आज के बांग्लादेश का, जहां पर एक इंसान को सरेआम भीड़ ने घेर कर पीटा, जिंदा जलाया और उसकी मौत को सैकड़ों मोबाइल कैमरों ने रिकॉर्ड किया, मानो जैसे इंसान नहीं कोई तमाशा मरा हो। बांग्लादेश में ये हत्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि बांग्लादेश में कोई कानून देखने वाला नहीं है। यह किसी सुनसान जगह नहीं हुआ, किसी अंधेरी गली में नहीं हुआ, किसी कोने में नहीं हुआ जहां पर पुलिस प्रशासन की नजर ना पहुंचती हो। यह घटना खुलेआम हुई, लोगों के बीच हुई। शोर, चीख, पुकार, नारों, कैमरों के बीच, और यहीं से एक संदेश गया कि जो आज हुआ है, अगर इसको देखकर आज आप इग्नोर करेंगे तो कल किसी और को यूं ही बेखौफ मारा जाएगा। उसकी पहचान के लिए, पहचान कि वो हिंदू है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए अब असुरक्षित हो गया है? क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया है जिस रास्ते पर कभी पाकिस्तान था? क्या पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश अब फिर से पाकिस्तान बन रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की ये घटना अगर घटना होती तो शायद हम और आप इसे अपराध कहकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन समस्या यही है, बांग्लादेश की यह घटना नहीं है। यहाँ मारने वाले केवल लाठी, पत्थर या आग लेकर नहीं थे। यहाँ मारने वाले वो खामोश लोग भी थे जो चारों तरफ खड़े थे। वो डर शामिल था जिसने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। वो नफरत शामिल थी जिसमें इंसान की पहचान उसकी मौत की वजह बन गई। और याद रखिएगा, भीड़ जो है वह अचानक पैदा नहीं होती है। भीड़ सालों साल की चुप्पी, राजनीतिक सहूलियत और धार्मिक उकसावे से बनती है। और जब भीड़ आती है तो सबसे खतरनाक बात यह होती है गुस्सा नहीं, उसकी गुमनामी सबसे खतरनाक होती है। भीड़ में हर कोई मारता है ताकि कोई दोषी ना बचे, और जब कोई समाज उस भीड़ की हत्या या उस भीड़ की हिंसा को रोकने के बजाय उसे कैमरों से रिकॉर्ड करना चुनता है, तब सवाल सिर्फ अपराध का नहीं होता, उस समाज की आत्मा का बन जाता है। और इतिहास गवाह है, किसी भी देश में जब कट्टरपंथी ताकतों ने देश को बर्बाद किया है तो उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी। बांग्लादेश में जिस व्यक्ति को इस भीड़ ने मारा उसका नाम दीपू चंद्र दास था। इस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इसने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई हिंसक पृष्ठभूमि नहीं थी, ना बांग्लादेश में वह कोई नेता था, ना कोई आंदोलनकारी। एक आम नागरिक था, एक आम नागरिक जो सुकून से जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन बांग्लादेश में इस पर आरोप लगाई नहीं जाता। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस व्यक्ति को मार डाला गया और फिर जांच हुई तो पता चला ऐसा कोई सबूत था ही नहीं। यानी जिस इंसान को पीट कर, जिसे जलाकर मार दिया गया, जिस आरोप में मारा गया, वो आरोप कानून की कसौटी पर खड़ा ही नहीं उतरा। और यहीं से सवाल उठता है कि क्यों बांग्लादेश की जब प्रमुख सुरक्षा एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ये कहती है कि दीपू के खिलाफ तो कोई नेता का सबूत नहीं, और वो नहीं कह रही है कि सुरक्षा एजेंसी कह रही है, तो मतलब जिस अपराध के लिए आपने एक व्यक्ति को जानवरों से बदतर सलूक करते हुए मारा, इंसान जहां जानवर बन गया वहां अपराध है ही नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि सजा किसने दी? अगर भीड़ ने दी तो भीड़ में डर क्यों नहीं था? डर की कैमरा चालू है, डर के लोग देखेंगे, डर के कानून। और क्या यह प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है कि बांग्लादेश में कानून जो है वह खत्म हो चुका है?
क्योंकि भीड़ हावी तभी होती है जब कानून खत्म हो जाता है या कानून का उसे साथ मिल जाता है, और यहीं से यह मामला और बेचैन करता है। यह फिर सवाल उठाता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं? यह सवाल भावनाओं से पैदा नहीं हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल घटनाओं से पैदा हुआ है जो बार बार दोहराई जा रही है। दीपू चंद्र दास की हत्या में किसी ने यह नहीं पूछा कि दीपू दलित था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था या वैश्य था, क्योंकि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें जगी हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा था कि यह हिंदू था और पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश अब पाकिस्तान के राह पर जा रहा है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की तरह ही हिंदुओं की पहचान ही उनकी जान लेने के लिए काफी हो रही है। पिछले 2 सालों में कम से कम ये पैटर्न दिख रहा है। 2024-2025 के दौरान बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदू बस्तियों पर हमले होते हैं। उनके घरों, उनके दुकानों को जलाया जाता है, मंदिरों में तोड़ फोड़ की जाती है, लोगों को डराकर पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। 2024 में जब राजनीतिक अस्थिरता आती है तब भीड़ हिंसा के बीच हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर 2000 से ज्यादा हमले करती है, और यह रिपोर्ट दर्ज है। कई मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जाती है, पूरे हिंदू मोहल्ले को निशाना बनाया जाता है। और फिर हम स्पष्ट कर दें कि यह व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं बताते हम। सार्वजनिक रिपोर्ट, मीडिया कवरेज और मानव अधिकार संगठन के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनका हिस्सा बता रहे हैं। 2025 में भी कुछ बदला नहीं। जुलाई 2025 में रंगपुर जिले में हिंदू इलाकों पर हमला किया। 1520 हिंदू घरों को लूट लिया, तोड़ा गया। कई परिवारों को जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस सुरक्षा बल मौजूद थे, लेकिन हिंसा रुकी नहीं। और यह सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं थी, यह इस भरोसे के टूटने का क्षण था जब राज्य में पुलिस मौजूद हो, प्रशासन मौजूद हो, लेकिन भीड़ न रुके। तब यह सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और यह सवाल वहां के हिंदू उठा रहे हैं क्योंकि उनके धार्मिक संस्थान सुरक्षित नहीं है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इससे जुड़े मंदिरों और केंद्रों के आसपास कई बार तनाव और हिंसा की घटना सामने आई है। कुछ मामलों में हालात इतने बिगड़े हैं कि केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। और यह सिर्फ संस्था पर हमला नहीं था, यह उस धार्मिक पहचान पर हमले थे जिसे भीड़ असहज मानती है। और जब किसी समाज में धार्मिक पहचान असहज होने लगे तब अल्पसंख्यक होना अपने आप में जोखिम बन जाता है। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह हिंदुओं की जान अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में कहानी एक जैसी है। पहले अफवाह फैलाई जाती है, फिर धर्म का अपमान या फिर ही निंदा का आरोप लगाया जाता है, और उसके बाद भीड़ आती है, कानून अपने हाथ में लेती है। फिर ना जांच होती है, ना सबूत देखे जाते हैं, ना अदालत की जरूरत। फैसला भीड़ सुनाती है और सजा मौके पर ही मौत के तौर पर दी जाती है। यह न्याय नहीं है, यह भीड़ का शासन है। और इतिहास गवाह है कि जहां भीड़ न्याय करने लगती है, वहां सबसे पहले निर्दोष और अल्पसंख्यक मरते हैं। और इस डर को समझने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पड़ोस पाकिस्तान में देख लीजिए। 1947 में आजादी के समय पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की संयुक्त आबादी लगभग 20 से 23% थी, लेकिन आज उसी पाकिस्तान में ये आबादी केवल 1 से 2% है। यह गिरावट एक आदेश या किसी एक दंगे से नहीं है। दरअसल जनसंख्या जो है वह दंगों में घटती नहीं है, डर से घटती है। पहले डर पैदा किया जाता है, फिर असुरक्षा रोज
उतारी जाती है और फिर पलायन का दौर शुरू होता है और अंत में एक ऐसी खामोशी छाती है जहां समुदाय का नाम तो बचता है लेकिन उसकी आवाज और मौजूदगी लगभग खत्म हो जाती है। पाकिस्तान में यही हुआ। दंगे, फिर डर, फिर वो असहजता और फिर पलायन और ऐसा पलायन कि 1947 में 20 से 23% से आज आप एक 10 से 2% बचे हैं। पाकिस्तानी कहानी चेतावनी है, आरोप नहीं है, और चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत जो है, याद रखिएगा, इतिहास जो है वो ब्याज समेत वसूलता है। इसीलिए जब बांग्लादेश की तुलना हम पाकिस्तान से कर रहे हैं तो हम डर फैलाना नहीं चाहते, सर बताना चाहते हैं कि इतिहास से सीखिए। जब आरोप सजा बन जाए, पहचान अपराध बन जाए, तब किसी समाज का भविष्य सुरक्षित नहीं रहता और आज बांग्लादेश में हिंदू समाज का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज सवाल यह नहीं है कि दीपू चंद्र दास को क्यों मारा गया, आज सवाल यह है कि अगली बार किसका नाम आएगा और कितनी जल्दी आएगा, और क्या तब भी इसे हम एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कहेंगे। दीपू चंद्र दास की हत्या को ना तो धर्म की जीत कहा जा सकता है, न आस्था की रक्षा। यह न्याय की हत्या है, क्योंकि जब किसी इंसान को बिना अदालत, बिना सबूत और बिना सुनवाई के मार दिया जाए तो वो किसी धर्म का सम्मान नहीं करता, वो इंसानियत को चोट पहुंचाता है। इसीलिए सवाल आज सिर्फ दीपू का नहीं है, सवाल यह है कि जो आज बचे हैं इनका क्या होगा। क्योंकि अगर किसी मुल्क में, किसी देश में, किसी समाज में एक इंसान अपनी पहचान के चलते मारा जा रहा है तो खतरे में ना तो कोई धर्म है, ना कोई राज्य है, सिर्फ इंसान है। और जब इंसान खतरे में होता है तो समाज सुरक्षित नहीं होता, और आज बांग्लादेश में हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। इसलिए बेहतर है कि इस अनकंफर्टेबल ट्रुथ पर आंखें फेरने की जगह आंखें मिलाइए। आंख मूंद लेने से हाथ से नहीं टल जाते। आवाज उठाइए ताकि कम से कम आपके देश की सरकारें सुन सके, ताकि आवाजें वहां तक पहुंच सके, ताकि जो बचे हैं वो जिंदा बच सके। लेकिन जाते जाते एक सवाल, क्या जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला, जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश के लोगों को हिंदुस्तान ने बचाया, क्या वो बांग्लादेश वही पाकिस्तान बनने जा रहा है? उसमें उन्हीं हिंदुओं को खतरा होने वाला है जिन्हें बचाया गया था। और क्या बांग्लादेश जो एक जबरदस्त ग्रोथ के साथ दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा था, तो अब धीरे धीरे पाकिस्तान 2.0 बनकर अपनी बर्बादी की जड़ें खोद रहा है। जो भी सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि अब तो आंखें खुलेंगी, और नहीं खुली है तो कम से कम आंखें बांग्लादेश की तरफ मोड़िए। आप भी लिखिए और आइज ऑन बांग्लादेश। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।